नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट। यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ वैसे ही बच्चों ने एकदम से साइट में रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा जब भी कोई रजिस्ट्रेशन ओपन होता है सेम टाइम अगर साइट पे लोड आ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करने लगती है। तो साइट में इशू आ जाते हैं। अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन कल तक के लिए वैलिड है। चलो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम लोग सबसे पहले यूपी आयुष पे चलेंगे। जैसे ही आप यूपी आयुष की साइट पे पहुंचोगे तो आपको इस तरीके का पोर्टल खुला हुआ मिलेगा। इस पोर्टल में आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष यूजी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। अब जब आप इस तरीके का आपके पास एक डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, इसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट कर लीजिए आयुष यूजी काउंसलिंग। आप अपना रोल नंबर डालिए, नीट का एप्लीकेशन नंबर डालिए। इसके बाद आता है इसमें आधार यूआईडी नंबर या अदर आईडी, जिससे आपको वेरीफाई करना है। तो आप अगर यहाँ पे आधार नंबर से डालोगे, आधार यूआईडी नंबर, आधार वर्चुअल नंबर, तो अगर आपके पास आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप इस पे डालिए और आपके पास ओटीपी आ जाएगा। और वो ओटीपी फिल करके, कैप्चा फिल करके आप अपना प्रोसीड कीजिए फर्दर। इन केस आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्लिक करिए नॉट अवेलेबल पे। जैसे ही आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक विंडो खुल के आएगा जिसमें कि लिखा होगा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए। पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, या आप लास्ट अटेंडेड स्कूल आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हैं। इन सब में सबसे जो इजी है वो आप डाल दीजिए पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर आप डालेंगे तो इसके बाद आपको पैन कार्ड का डिटेल देना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। पैन कार्ड का डिटेल आपसे मैं इसलिए डालने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड इजी वेरीफाई हो जाता है, सबसे ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। हालांकि वो जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं उसमें ट्रस्टेड काफ़ी सारे हैं, बट ये जो पैन कार्ड वाला है ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग इसको डाल के और इसके बाद आप अपना यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या देने वाली बातें हैं। देखिए, आपने लॉगिन कर दिया। इसके बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, तो आप देखेंगे कि एक मिनट, आप ये देखेंगे कि अभी आगे आपको क्या करना है। जो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान देना है। देखिए, ध्यान देना इसलिए क्योंकि आपका बार बार रजिस्ट्रेशन में फिर इशू आएगा। अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से कर रखे हैं, ठीक, यूपी स्टेट से, तो आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। इन केस आपने 10th या 12th दोनों में से कोई एक या दोनों यूपी के बाहर से कर रखा है, यूपी स्टेट के बाहर से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर जॉब कर रहे हैं, वो साथ में रह के वहाँ से पढ़े हैं, इसलिए तो उनके लिए ये है कि अगर आपने 10th और 12th यूपी के बाहर से कर रखा है तो आपको यूपी का डोमिसाइल देना पड़ेगा, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात आती है कैट सर्टिफिकेट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कर रहे हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में तो सब अनरिजर्व्ड रहते हैं। जब आपका ये कॉलम पे पहुंचोगे आप अपनी कैटेगरी कॉलम पे, तो आपको वहाँ पे जनरल लिखा हो कि अनरिजर्व लिखा मिल सकता है, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व्ड। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिए। कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी डाल दीजिए। सब कैटेगरी जैसे कोई फ्रीडम फाइटर हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या कोई एक्स सर्विसमैन का डिपेंडेंट है, ये सब कैटेगरीज होती हैं। और कैटेगरी जैसे आप डालोगे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होगी। प्राइवेट कॉलेज में आपको इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई थिंक ये चीज़ें आप समझ गए हो। ये मैंने 10th 12th वाला इशू ही बता दिया कि कब डोमिसाइल की ज़रूरत है, कब डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। अभी एक और ऑप्शन आ रहा होगा उसमें आप में कि जिसने सिंगल सब्जेक्ट से कोई एडिशनल, मतलब सिंगल सब्जेक्ट से एक बार और कर रखा है, जैसे बायो से आपने अगर कर रखा है इंटर अलग से, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इन केस आपने वो नहीं अपलोड किया तो आप अपनी 12th की मार्कशीट जो है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी किसी के साथ में होगी, किसी अलग होगी, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद दूसरा, अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ प्रूफ मांगता है
तो आप वहाँ पे 10th की मार्कशीट ना अपलोड करके सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट एक ये डेट ऑफ बर्थ का। थोड़ा ये बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूपी आयुष काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जो सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट का है, जो मैंने अभी आपको केस बताया, अगर आपने सेपरेट सब्जेक्ट बायो से 12th कर रखा है, सेपरेट सब्जेक्ट बायो से, तो आप उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दो। इन केस आपने, तो आप यहाँ पे अपलोड करो और उसी कंडीशन में आप उस जगह पे यस करोगे। जैसे ही आप पोर्टल खोलोगे तो आपको सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट की बात करेगा, तो अगर आपने 12th कर रखा है उससे तो आप उस पर यस करो, अदरवाइज नो करके मूव ऑन हो जाओ। इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो वेबसाइट क्रैश का क्रिएट हो रहा है। देखिए, वेबसाइट तो क्रैश का इसमें बता रहा है 5 मिनट्स के लिए विंडो ओपन हो रहा है, इसके बाद क्रैश कर दे रहा है वेबसाइट। अभी थोड़ा सा भगदड़ मची हुई है, भर है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, यूपी आयुष की काउंसलिंग इतनी लेट शुरू हुई है, बच्चे एकदम से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं, तो ये इशू होगा। इन केस बार बार इशू आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप अपना पूरा एक पेपर पे पूरी डिटेल लिख लीजिए फटाफट। पहले एक बार देख के खोल के वो अपनी पेपर पे डिटेल लिख दीजिए, इसके बाद उस पेपर से फटाफट भर दीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रहे, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि आपकी जो डिटेल है वो डिटेल ही गलत हो जाए, ठीक? डिटेल गलत नहीं होने देनी है। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट की जगह आप सर्टिफिकेट अपलोड करो, ठीक? एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पे, जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको इसमें एक ये ऑप्शन देगा वेरीफाई करने का, ठीक? इन केस अगर आपका वेरीफाई सेम टाइम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसमें आपको एक ऑप्शन देगा कि नॉट वेरीफाइड करके फिर वेरीफाई करने का, तो उसको वेरीफाई कर देना। उसमें एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया बेसिक। इसके बाद जब आप इस पोर्टल में आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपसे आपके मार्क्स पूछेगा कि मार्क्स कितने हैं, आपने 12th की मार्कशीट में जो आपके मार्क्स वगैरह आए हैं वो फिल करते जाना। आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट बेसिकली जिस फॉर्मेट ध्यान देना, आपसे जेपीजी में मांग रहा है या पीडीएफ फाइल में मांग रहा है, ये चीज़ें दोनों आप ध्यान देना। अगर जेपीजी में मांगता है तो फोटोज़ अपलोड कर देना, पीडीएफ में मांगता है तो फोटोज़ का पीडीएफ कन्वर्ट करके पीडीएफ में अपलोड कर देना। जो साइज़ होना चाहिए वो साइज़ ध्यान देना। इन केस आपका साइज़ में उसका बड़ा है अगर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, तो आप सिंपल गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे जाके आप चेंज कर सकते हो। इमेज चेंज साइज करके कुछ भी टाइप करोगे ना, तो आपको एक लिंक आ जाएगा, उसमें अपलोड करके आप अपना उसको साइज रिड्यूस करके और अपलोड कर सकते हो। यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं। इन चीज़ों को ध्यान दे के रखना, नहीं तो आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इन सब के अलावा भी अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो सिंपली आप क्या करो, यू कैन रीच आउट टू माई टीम। आप मेरी टीम से रीच आउट करो, हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, अपनी टीम से रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। तो देखो, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बाकी सारे बच्चों को भी